you so much, Jayanta, for coming here. A minister who's worked from ranks and risen. Maybe I need some water. Just a minute. We've been running. Okay, we start the session now. Give me some water. Is there anyone around? Hello? I'm joined by Jayanta Malla Barua, who's known for his prolific speeches and also for the work that he has done, not just as a youth leader, but also as a minister now, continuously working tirelessly in the Himanta Biswa Sarma cabinet. And of course, Team Himanta, that's what we call you now. But Jayanta, give us an idea on how has the Assam and the youth of Assam seen the evolution in your state and in your regime? Okay. आसाम ने लास्ट 5 इयर्स में जो हिमंता जी का रिजीम है, इस रिजीम में ऐसा बहुत कुछ देखा है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 इयर्स ने नहीं देखा था। आसाम ऐसा एक स्टेट है जो इंडिपेंडेंस का बाद एक इन्वेस्टमेंट होने के लिए 11 साल रुकना पड़ा। आसाम में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था सरायघाट दलंग, वो भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ, 58 में सरायघाट दलंग में शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट। उसका बाद एक छोटा सा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नामरूप में हुआ था 60 में, वो भी चाइना वार का बाद में टाइम में वो भी उठा लेने जाने का सोच रहा था बंगाल में। ऐसा था आसाम। वही आसाम ने लास्ट 5 इयर्स में देखा है जो 27,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके सेमीकंडक्टर, इतना है आसाम का लोगों ने, आसाम का यूथ ने देखा है। जो अभी आसाम में एक ही इंडस्ट्री में 27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जहां 30,000 एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा दिन भी हम लोगों ने देखा है लास्ट 5 इयर्स में। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, इस युवा ने वो असम नहीं देखा है 20 साल 30 साल पहले का, जब एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए आप शायद शाम के बाद नहीं निकल पाते थे। हाँ, ऐसा भी था, ऐसा असम पहले नहीं था। नजर में एज ए युवा असम की वो कौन सी 2 बातें हैं जो सिर्फ एक सामान्य नागरिक के तौर पे बदल गई हैं? आपका एनेक्डोट सुनना चाहती हूँ। नहीं, आप जो बोला है जो एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट जाने का लिए शाम नहीं जा सकता, वो बाद में क्यों हुआ? जब इतना सेंट्रल से इतना आप सोच लीजिए इतना नेग्लेक्ट, जैसे मैं पहले बोला हूं, एक ब्रिज बनाने के लिए 11 साल लगा। एक ब्रिज के लिए कोई भी बिना आंदोलन में असम को कुछ मिला ही नहीं था, ऐसा असम था। तो ये असम में थोड़ा एजिटेट होना, थोड़ा ये बहुत सारे लोगों एजिटेट होते होते धीरे धीरे इंसर्जेंसी में चला गया, इसलिए ऐसा माहौल लिया। पहले ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन आते आते ऐसा माहौल हो गया। 79 का असम एजिटेशन का बाद 85 से धीरे धीरे आर्म्स मूवमेंट भी शुरू हो गया, एक से एक कम्युनिटी का ये मूवमेंट शुरू हुआ, और उसका बाद आपको ऐसा माहौल आ गया जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट शाम नहीं जा सकता। शाम दोपहर में कोई लड़का घर से निकल गया तो शाम वो घूम के आएगा या नहीं आएगा, वो भी गार्जियन का सोच था। ऐसा माहौल भी हो गया था, और उस माहौल से निकल के अभी लास्ट 5 इयर्स में, लास्ट हमारा जब से गवर्नमेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट हुआ, लास्ट 11 इयर्स में 12 पीस अकॉर्ड हुआ है। आप सोच लीजिए जब 12 पीस अकॉर्ड हो गया, इंक्लूडिंग ऑल इंसर्जेंट ग्रुप से खासा पीस अकॉर्ड हुआ, और पीस अकॉर्ड होते होते अभी ऐसा हो गया जब लास्ट 5 इयर्स में असम में कोई ऐसा बड़ा बंद नहीं है, कोई पिकेटिंग नहीं है, ऐसा माहौल आज असम में आ गया। जब माहौल इतना अच्छा है तो फिर हर बात पर घुसपैठ और मुसलमानों को इतना सुनाने की क्या जरूरत पड़ती है? ये तो बहुत बड़ा बात है। देखिए, ये जो बात है, ये घुसपैठिया का जो बात है, ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस से चल रहा है। हम लोग ऐसा एक स्टेट है जहां 1901 में हम लोगों का असम का पॉपुलेशन का 9% मुस्लिम था।
अभी आज का डेट में 40% मुस्लिम है। तो आप सोच लीजिए घुसपैठिये ने हम लोगों को कैसा हालत करा दिया। जो स्टेट में 1991 में 9% मुस्लिम था, इस स्टेट में इमिग्रेंट आके ऐसा माहौल कर दिया। अब चला जाइए, अभी हमारा अराउंड 8-9 डिस्ट्रिक्ट है जहां हमारा कोई मेजोरिटी नहीं है। नहीं, बट एआईयूडीएफ के विधायक हाफिज साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि असम से हिंदू कट के दूसरे राज्यों में चले गए, इसकी वजह से यहाँ हिंदू की आबादी कम हो गई। कोई ऐसा होता है क्या? क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, इसलिए उनकी आबादी, तो हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा कर लें। तो ऐसा हो सकता है क्या? जो असम का हिंदू लोग बाहर चला जाएगा, तो सला भी गया तो वो लोग भगा के सला दिया, उसको बोलना पड़ेगा। बोरपेटा से कोई लोग चला आया तो उसको भगा दिया, वो लोग ने मेजोरिटी बना के हम लोग को भगा दिया। वो भी तो एक बहुत बड़ा बात है। देखिए, ये असम का माइनॉरिटी जो इमिग्रेंट माइनॉरिटी है, जो इंडिजिनस मुस्लिम है, वो लोग का बात अलग है। जो इमिग्रेंट माइनॉरिटी है उसका ऐसा है, जो वो लोग को 5-10 बच्चा पैदा करना उसका एक रिलीजियसली वो सोचता है अलग। दूसरा बात है अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो उसका जेनरेशन भी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये 9% से 40% तक पहुंच गया। और हमारा जो मेन स्ट्रीम का असमीज लोग है, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका कोई ग्रोथ न हुआ नहीं। जो इमिग्रेंट है, क्योंकि ये वो लोग का एक स्ट्रेटेजी था बिफोर इंडिपेंडेंस भी, आप देखे सादुल्ला का एक स्ट्रेटेजी था कैसे असम को मुस्लिम स्टेट बनाए। उसी टाइम में आप देखा, उसका हिस्ट्री आप पढ़े तो आपको दिखाई देगा कि उस टाइम में सादुल्ला ने हमारा इस इलाका एरिया को ग्रुप सी में डालने के लिए कोशिश किया था, और ग्रुप सी में डाल के वो पाकिस्तान में घुसाने का कोशिश किया था। उस टाइम में ब्रिटिश ने भी उसको साथ दिया था। हिस्ट्री में आप देखिए ब्रिटिश ने क्या किया था। उस टाइम हमारा असम का जो रिलीजन सेंसस किया था, उस टाइम में वो लोग सेंसस किया था जो हम लोग सनातनी है उसको हिंदू बनाया। जो हमारा यहाँ का जो लोग था, जो पेड़ पौधा को पूजा करता है, पत्थर को पूजा करता है, जो ट्राइबल लोग है, उसको एक अलग दर्जा दिया और मुस्लिम को एक अलग दर्जा। 3 ग्रुप करके वो काउंट करके मुस्लिम को पॉपुलेशन ज्यादा करके उसको मुस्लिम स्टेट बनाने का कोशिश किया। लेकिन उस टाइम हमारा जो ट्राइबल लीडर था, जैसे रूपनाथ ब्रह्म, भीमबोर देवरी जैसा लीडर ने बोला है कि हम लोग पेड़ पौधों को पूजा करते हैं तो हम सनातनी है, हम कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब ये बात बोला तभी ये हिंदू मेजोरिटी करके वो लोग रखा था। उस टाइम से ब्रिटिश का साथ मिलते हुए इस स्टेट को मुस्लिम स्टेट बनाने का जो कोशिश था वो आज भी चल रहा है। नहीं तो जब इसका जो है वो लोग अंदर से भी कर रहे हैं और बाहर का भी लोग इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, बाहर के कौन लोग इन्वॉल्व है आप कह रहे हैं? जो पूरा विश्व को ही मुस्लिम बनाना चाहते हैं, ऐसा लोग भी तो है। आप कह रहे हैं विदेशी ताकतें असम में मुसलमानों जरूर की होगा आबादी बढ़ाना ऐसा। चाहती यहाँ है। तो बहुत सारे ऐसा मुस्लिम लोगों को तो पकड़ में आया है, पुलिस ने पकड़ा है। बहुत ऐसा लोग आते हैं। आप कोई भी मुस्लिम एरिया का भाई इस्तामा में चला जाइए, और इस्तामा में जो बाहर का बांग्लादेश से लोग आता है, पाकिस्तान से लोग आता है, उसका एक स्पीच सुन लीजिए, वो लोग क्या बोलता है। की बात तो आप खुद गौरव गोगोई पे लगा देते हैं। आप तो गौरव गोगोई तो अपने है खुद के सांसद पर, असम से सांसद है वो जोरहाट देखिए, से। एक सांसद, उसका बीबी ब्रिटिश सिटीजनशिप है, वो पाकिस्तान में नौकरी करता था, इंडिया में आ गया। इंडिया आने का बाद भी उसका तनख्वाह पाकिस्तान दे रहा था। इंडिया में जिस एनजीओ में वो काम किया, उसका जो बॉस है उसका तनख्वाह है 50,000, और उसका नीचे काम करने वाला उसका बीबी को मिलता है 2.5 लाख। इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ तो कुछ गड़बड़ी करने के लिए उसको भेजा था। कोई बॉस से ज्यादा तनख्वाह मिलता है क्या? तो बॉस को मिलता है 50,000, उसको मिलता है तो 2.5 लाख, और वो पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है। तो सरकार इसलिए उसका राज्य में बीबी आप, को केंद्र में आप एक्शन आप नहीं लेते। एक्शन हम लोग कैसे लेंगे? एक्शन के लिए तो जब ये हमारा नजर में आया, इस बात को नजर में आया, तो हम लोगों ने एसआईटी फॉर्म किया। एसआईटी ने पूरा रिपोर्ट बना के, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट करके और रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अभी सेंट्रल, क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेशन है, अभी हम 2 साल का ऊपर कोई टेलीफोन रिकॉर्डिंग ही मांगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता नहीं। तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी उसका ऊपर काम करेगा, निया हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी तो काम करेंगे। लेकिन अभी काम शुरू कर देंगे तो इलेक्शन पॉलिटिकल इशू बना देंगे, तो इलेक्शन खत्म होने दीजिए। उसका बाद तो कोई छोड़ी नहीं है आपने। इस इलेक्शन खत्म होने दीजिए, और आपको आज ही बोल देता हूं, ये जब वो पकड़ में आ जाएगा, जो वो कॉन्स्पिरेसी में है, तो उसका
बीबी बच्चा तो सब ब्रिटिश ही है, वो ब्रिटिश तो इमीडिएटली यहां से चला जाएगा, वो भी यहां से ब्रिटिश भाग जाएगा। गौरव गोगोई भाग जाएंगे? भाग जाएगा, क्योंकि वो जब पकड़ने का चांसेस आ जाएगा, क्योंकि उसका बेटा बेटी दोनों ब्रिटिश है, इंग्लैंड का सिटीजन है, बीबी तो इंग्लैंड का है ही, तो तीनों ब्रिटिश लोग इमीडिएटली यहां से निकल जाने से तो उसका ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, और गौरव कभी भी जा सकता है। गौरव गोगोई सांसद है लोकसभा के, असम से, सांसद होने से बेटे हैं, सांसद तो है, लेकिन जो काम सांसद नहीं करना चाहिए वो काम वो करके दिखाए। कोई सांसद ऐसा है क्या जो उसका बीबी भी इंग्लैंड का है, बेटा भी ब्रिटिश है, बेटी भी ब्रिटिश है, ऐसा कोई सांसद इंडिया में है क्या? आपका नजर में कोई ऐसा सांसद है जो एक फैमिली का 4 आदमी है, 3 आदमी ब्रिटिश है, 1 ही आदमी इंडियन है? ऐसा कोई सांसद हमको दिखा दीजिए तो। अच्छा, गौरव गोगोई कांग्रेस में है इसीलिए आपको दिक्कत है? कांग्रेस का बात नहीं है, ये कोई भी इंडिया में जितना सांसद है ऐसा एक सांसद हमको दिखा दीजिए जो 4 फैमिली का एक फैमिली है, उसका 3 दूसरा कंट्री का सिटीजन है और सिर्फ एक ही इंडियन है। ऐसा कोई सांसद होता है क्या? जनता वोट देके जिताती है, आप इतना बड़ा बड़ा चैलेंज किए थे, वो जोरहाट से जी के दिखा दिया। जनता को पता नहीं था ये बारे में, इस बार पता चल गया, तो इस बार देखिए, वो तो पहले पता नहीं था, कर रहे हैं लड़ने के क्योंकि लिए। जब वो इलेक्शन लड़ा था तब तो वो एक सीएम का बेटा था, वो इलेक्शन लड़ा था, वो कैसे क्या है उसका पता नहीं था। ऐसे उसका बीबी भी स्पाई किया था पाकिस्तान के लिए, वो भी लोगों का पता नहीं था। इस बार तो पता हो गया, अभी चलेगा। 126 सीट में इस बार कितनी सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए? देखिए, हमारा एनडीए का पहले जितना सीट था उससे ज्यादा आएगी। सीट का आंकड़ा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले जितना सीट था उससे ज्यादा आएंगे। फिर अगर ज्यादा आने वाली है तो फिर कांग्रेस सबको लेकर आने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस का हम लोग लेके नहीं आ रहा है। अच्छा, आप नहीं ला रहे हैं? वो लोग खुद आते हैं, क्योंकि कोई भी आ जाएगा बीजेपी कोई में, भी आदमी जिसका दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार है, वो कैसे एक पाकिस्तानी कौन सा मीटर है जिससे अब हिंदुस्तान कोई भी हिंदुस्तान के लिए जितना लोगों का प्यार है, ये लोग तो कांग्रेस में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान के दिल में प्यार टेस्ट हो जाता है। ये कौन सा मीटर है जिससे हिंदुस्तान के दिल में प्यार हो जाता है, जिसका बीबी और चेक हो जाता है उससे? एक बात बोलिए, आप हिंदुस्तान का ऊपर प्यार है तो आपका नाबालग बच्चे को आप क्या ब्रिटिश सिटीजन बनाएंगे? यही तो प्रमाण हो जाता है हिंदुस्तान के लिए प्यार नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए गर्व करता है, जो भी है हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है, जो भी है हमारा हिंदुस्तान सबसे महान है, वो तो हम तो बोलते हैं, वो हम करके भी दिखाते हैं। हमारा बच्चों को सिखाएंगे जो ब्रिटिश अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, हमारा इंडिया अच्छा नहीं है, तो वो कैसे हिंदुस्तान को प्यार करेगा? अच्छा, बदरुद्दीन अजमल भी कहते हैं हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, बदरुद्दीन अजमल तो इतना तो है जो उसका बेटा बेटी अभी तक ब्रिटिश या तो अदर कंट्री का सिटीजन नहीं है, इतना तो करके रखा है। तो वो ठीक है? वो ठीक है या ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका गौरव का कंपैरिजन में वो उसका बेटा बेटी तो अभी भी इंडियन ही सिटीजन है। जब आप बात करते हैं तो ये मुसलमानों पर भी तो लागू होता है कि नहीं होता है कि वो हिंदुस्तान से प्यार मुसलमान, करते हैं? ये हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, ये हो गया आक्रांता जो इमिग्रेंट का बात, हिंदू मुसलमान का बात नहीं। हमारा जो यहाँ का इंडिजिनियस मुस्लिम है वो 1-2 ही बच्चा पैदा करता है, वो भी शिक्षित होता है, वो हमारा जैसा ही है। लेकिन जो इमिग्रेंट है उसका ऊपर ही बात है। ये लोग आके हमारा फॉरेस्ट का लैंड कब्जा कर लेता है, हमारा सत्र को कब्जा कर लेता है, हमारा नामघर को कब्जा कर लेता है, हमारा मंदिर को कब्जा कर लेता है। लेकिन आसामीज मुस्लिम तो ऐसा नहीं करता है। तो जो हमारा ये है जो इमिग्रेंट मुस्लिम का, वो हमारा कोई मुस्लिम का ऐसा नहीं। इंडिजिनियस मुस्लिम हमारा साथ है, सालों से साथ में है और साथ में रहेंगे, हम लोग एक ही जैसा है। लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आके यहाँ लीगेसी डाटा चोरी करके सिटीजनशिप मिल गया, किसी को असम अकॉर्ड में सिटीजनशिप मिल गया, ऐसे सिटीजनशिप मिलने वाला लोगों को ऊपर तो हमारा भरोसा नहीं। अच्छा, एक पर्सनल बात पूछूंगी, सब जानना चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की कोर टीम में आपको माना जाता है, तो जयंतदा को अकेले में डांट वाट पड़ती है? किसका? हेमंतदा का? हाँ, पड़ती है। दांत के देखिए, हमारा जो रिलेशन है ये रिलेशन एबो पॉलिटिक्स है। तो हम हमारा एल्डर ब्रदर जैसा मानते हैं, तो कभी हम लोग भी कभी गलती करने से दांत पड़ेगा, या तो ऐसा भी होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसका एडवाइस लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डर लगता है। डर का बात नहीं है, हम क्योंकि हम लोग डर का ऐसा नहीं है जो हम लोग कुछ डरता है, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन
एज ए गार्जियन उसको मानता है, और एज ए गार्जियन जब हमको जो पूछना है हम पूछता है, वो जो एडवाइस देना है, और जब प्यार होता है तब दाद भी होता है। प्यार होता है तो जिसका डांट पास देते हैं। जिसका जन है, ऐसा कोई सांसद होता है क्या? जनता वोट देके जिताती है। आप इतना बड़ा बड़ा चैलेंज किए जनता थे, को वो तो पता जोरहाट नहीं से था, जीत के दिखा जनता दिया को आपको। पता नहीं था ये सब बारे में। इस बार पता चल गया, तो इस बार देखिए, वो तो पहले कह रहे हैं, पता नहीं चैलेंज कर रहे हैं था, लड़ने के क्योंकि लिए। जब वो इलेक्शन लड़ा था तब तो वो एक सीएम का बेटा था, वो इलेक्शन लड़ा था, वो कैसे क्या है उसका पता नहीं था। ऐसे उसका बीबी भी स्पाई किया था पाकिस्तान के लिए, वो भी लोगों का पता नहीं था। इस बार तो पता हो गया, अभी चलेगा। 126 सीट में इस बार कितनी सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की? देखिए, हमारा एनडीए का पहले जितना सीट था उससे ज्यादा आएंगे। सीट का आंकड़ा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले जितना सीट था उससे ज्यादा आएंगे। नहीं, फिर अगर ज्यादा आने ही वाली है तो फिर कांग्रेस से सबको लेके आने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस का हम लोग लेके नहीं आ रहा है, अच्छा, आप नहीं ला रहे हैं? वो लोग खुद आते हैं, क्योंकि कोई भी आ जाएगा बीजेपी कोई में, आप भी नहीं आदमी लेंगे? जिसका दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार है, वो कैसे एक पाकिस्तानी कौन सा मीटर है जिससे आप कोई हिंदुस्तान के भी दिल में हिंदुस्तान प्यार के लिए टेस्ट करते जितना हैं? लोगों का प्यार है, ये लोग कौन तो सा कांग्रेस में मीटर नहीं है रह जिससे सकते। हिंदुस्तान के दिल में प्यार टेस्ट हो जाता है? हाँ? ये कौन सा मीटर है जिससे हिंदुस्तान के दिल में प्यार हो जाता है जिसका बीबी और चेक हो जाता है नहीं, उससे? एक बात बोलिए, आप हिंदुस्तान का ऊपर प्यार है तो आपका नाबालग बच्चे को आप क्या ब्रिटिश सिटीजन बनाएंगे? यही तो प्रमाण हो जाता है हिंदुस्तान के लिए प्यार नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए गर्व करता है, जो भी है हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है, जो भी है हमारा हिंदुस्तान सबसे महान है, वो तो हम तो बोलते हैं, वो हम करके भी दिखाता है। हमारा बच्चों को सिखाएंगे जो ब्रिटिश अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, हमारा इंडिया अच्छा नहीं है, तो वो कैसे हिंदुस्तान को प्यार करेगा? अच्छा, बदरुद्दीन अजमल भी कहते हैं हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, बदरुद्दीन अजमल तो इतना तो है कि उसका बेटा बेटी अभी तक ब्रिटिश या तो अदर कंट्री का सिटीजन नहीं है, इतना तो करके रखा है। तो वो ठीक है? वो ठीक है या ठीक नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका गौरव का कंपैरिजन में वो उसका बेटा बेटी तो अभी भी इंडियन ही सिटीजन है। जब आप बात करते हैं तो ये मुसलमानों पर भी तो लागू होता है कि नहीं होता है कि वो हिंदुस्तान से प्यार मुसलमान, करते हैं ये कि नहीं? हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, ये हो गया आक्रांता जो इमिग्रेंट का बात। हिंदू मुसलमान का बात नहीं। हमारा जो यहाँ का इंडिजिनियस मुस्लिम है, वो एक दो ही बच्चा पैदा करता है, वो भी शिक्षित होता है, वो हमारा जैसा ही है। लेकिन जो इमिग्रेंट है उसका ऊपर ही बात है। ये लोग आके हमारा फॉरेस्ट का लैंड कब्जा कर लेता है, हमारा सत्र को कब्जा कर लेता है, हमारा नामघोर को कब्जा कर लेता है, हमारा मंदिर को कब्जा कर लेता है। लेकिन आसामीज मुस्लिम तो ऐसा नहीं करता है। तो जो हमारा ये है जो इमिग्रेंट मुस्लिम का, वो हमारा कोई मुस्लिम का ऐसा नहीं। इंडिजिनियस मुस्लिम हमारा साथ है, सालों से साथ में है और साथ में रहेंगे, हम लोग एक ही जैसा है। लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आके यहाँ लीगेसी डाटा चोरी करके सिटीजनशिप मिल गया, किसी को असम अकॉर्ड में सिटीजनशिप मिल गया, ऐसे सिटीजनशिप मिलने वाला लोगों को ऊपर तो हमारा भरोसा नहीं। अच्छा, एक पर्सनल बात पूछूंगी, सब जानना चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की कोर टीम में आपको माना जाता है, तो जयंत दा को अकेले में डांट वाट पड़ती है? किसका? हेमंत दा का हाँ, पड़ती है। दांत के देखिए, हमारा जो रिलेशन है ये रिलेशन एबो पॉलिटिक्स है। तो हम हमारा एल्डर बाजार जैसा मानते हैं, तो कभी हम लोग भी कभी गलती करने से दांत पड़ेगा, या तो ऐसा भी होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसका एडवाइस लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डर लगता है। डर का बात नहीं है, हम क्योंकि हम लोग डर का ऐसा नहीं है जो हम लोग कुछ डरता है, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन एज ए गार्जियन उसको मानता है, और एज ए गार्जियन जब हमको जो पूछना है हम पूछता है, वो जो एडवाइस देना है, और जब प्यार होता है तब दाद भी होता है। प्यार होता है तो जिसका डांट पास होता है। जिसका साथ प्यार नहीं है उसका दाद भी नहीं होता है। नहीं, आज यहाँ पर युवा बहुत हैं, युवाओं को आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से इस पीढ़ी को जो इंटरनेट युवाओं से का बड़ी संदेश प्रभावित ये है कि आसाम आज ऐसे पोजीशन में आ गया है जो हमारा युवा उस पोजीशन में अपने आपको काम करना पड़ेगा। अभी आसाम का जो 20 का पीरियड था, जैसे 79 से 90 2000 तक जो पीरियड था, या तो 2010 तक जो पीरियड था, उस पीरियड में आसाम का युवा का हताशा हो गया था। वो लोग सोचता था जो पैसा नहीं होने से कैसे नौकरी मिलेगा, मेरा माँ बाप का कोई अच्छा लोगों का साथ जान पहचान नहीं होगा तो कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे उसका कैपेबिलिटी रहने से भी कुछ मिलने का डर था।
लेकिन आज इस 5 साल में हम लोग दिखा दिया है, अपना कैपेबिलिटी है तो आप एपीएस भी मिल सकता है, एसीएस भी मिल सकता है। कैपेबिलिटी है तो आपको अपना मेरिट से मिले। आज 1,64,000 लोगों को हम सरकारी गवर्नमेंट का नौकरी दिया हूं, तो सब तो अपना मेरिट से लिया है, कोई तो पैसा देकर लेना नहीं पड़ा। तो ये जो माहौल चेंज हुआ है, इसका बाद लोगों का एक उम्मीद हुआ। कांग्रेस करप्शन के इतने चार्जेस क्यों लगाती है बीजेपी सरकार पर? कांग्रेस का देखिए, एक कांग्रेस का जमाने में एपीएससी का जो चेयरमैन है अभी भी जेल में है, अभी भी जेल में है। करप्शन का चार्ज किया है, ये तो कोर्ट ने प्रूव करके दिया है, हम कहां चार्ज लगा रहा है? कोर्ट में तो वो अभी भी जेल में है। कोई एपीएससी का चेयरमैन जेल में रहता है क्या? ऐसा ही है। वो लोग का बात ऐसा था जो लोगों का नए पीढ़ी के लिए वो सोचता नहीं था। वो लोग का सोच ही था इमिग्रेंट माइनॉरिटीज 38-40% हो गया, 40% का वोट मिलने से वो लोग का गवर्नमेंट बन जाता है, तो उसको एपीसमेंट में वो लोग खत्म काम करता था। ये हमारा जो युवा यहाँ बैठा है उसके लिए सोचा ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था। इस युवा के लिए सोचने से तो मिनिमम तो उसको अपना मेरिट से तो कुछ देना चाहिए था। वो लोग को ये बात ही नहीं था। वो लोग का सिर्फ एक एपीसमेंट पॉलिसी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस बार? एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है? तीसरी बार जा रहे हैं मैदान में आप चुनाव लड़ने। जिस असम ने कभी सोचा नहीं था जब ब्रह्मपुत्र रिवर का नीचे से टनल बनेगा और वहां रेल चलेगा, हमारा गाड़ी चलेगा, जिस असम ने सोचा नहीं था जे काजीरंगा में ऊपर में 38 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, इस असम में कैसे एंटी इनकम्बेंसी रहेगा? बोलिए, ऐसा एंटी इनकम्बेंसी होता है क्या? असम ने सोचा ही नहीं था। आज ये गुवाहाटी का लड़का लोग बैठा हुआ है, कभी गुवाहाटी का लड़का सोचा था क्या जो दिगली पुखरी में फ्लाईओवर में उठेगा और बामुनी मैडम में फ्लाईओवर से उतरेगा? ऐसा कोई सोचा था क्या? लेकिन ये हेमंत बिश्व शर्मा ने करके दिखाया। अभी उसका क्या एंटी इनकम्बेंसी रहेगा? बोलिए, कॉन्फिडेंस है पूरा? अरे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? वो पूछिए, यहाँ सब बैठा हुआ है। वो लोग कभी सोचा था क्या जो दिगलीपुरी हैंडी कॉलेज का सामने से ओवरब्रिज में उठेगा और वहां जाके उतरेगा बामुनी मैडम में? ये सोचा था क्या? लेकिन वो तो करके दिखाया। पूछिए उसको। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, जनता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया आपकी सरकार ने क्या काम किया है।